This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपका 13 चैप्टर चल रहा है। आपका सरफेस एरिया यहाँ तक ही था, यहाँ के एक्सरसाइजेस में ही था। अभी हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? क्यू और कीवर्ड से स्टार्ट किया था। तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो भी वहीं से स्टार्ट होगा, क्यू और कीवर्ड से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं या हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चे अगर हम क्यूब की बात करें या कीवर्ड की बात करें तो पहले हम देखेंगे कीवर्ड का। तो क्या होता है बच्चा, यहाँ पर जो वैल्यू निकलती है वो आपका सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है सारी डायमेंशंस का। तो यहाँ पर कौन कौन सी डायमेंशन है? पहला आपका लेंथ होता है, सेकेंड आपका ब्रेथ होता है, एंड थर्ड आपका जो होता है वो होता है हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ एवरी डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों डायमेंशन का, तो ये क्या निकालता है? वॉल्यूम। अभी आपके मन में होगा ये वॉल्यूम क्या होता है? बच्चा, वॉल्यूम होता है ये इनसाइड स्पेस, जो आपका पूरा कीवर्ड है वो कितना वॉल्यूम, कितना एरिया ऑक्यूपाइड करता है। इसके इनसाइड कितना एरिया प्रेजेंट है, या एरिया ना कह के आप स्पेस भी कह सकते हो, क्योंकि 3D है। 3D आपका क्या होता है? स्पेस होता है। तो आप क्या कह सकते हो, जितना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है ये ऑब्जेक्ट वो हम क्या कहलाते हैं? वॉल्यूम कहलाता है। और अगर हम कीवर्ड के केस में निकालेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई जो है वो किसके इक्वल होता है? द स्पेस प्रेजेंटेड इनसाइड दिस बॉक्स और इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में क्या होता है बच्चे? आपका जो क्यूब है वो स्पेशल केस होता है कीवर्ड का। क्या स्पेशल केस होता है? किसकी सारी डायमेंशंस इक्वल होती है। तो बच्चा यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा एल भी ए होगा, बी भी ए होगा, ए यहाँ पर हम ले रहे हैं साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, और एच भी ए ही होगा। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच। यही फॉर्मूला होता है क्यूब के में भी और क्यूवर्ड के में भी। बट क्यू जो होता है वो स्पेशल केस होता है, तो उसमें ए की जगह, एल की जगह भी ए आ जाता है, बी की जगह भी ए आ जाता है, ये भी, क्योंकि सबकी जो साइड्स होती हैं यहाँ पर, लेंथ ब्रेथ हाइट, वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? तीनों का मल्टीप्लाई तो ए की पावर 3। हमें पता ही है अगर सेम नंबर या सेम कोई भी लेटर है वो रिपीट कर रहा है तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? बेस को, या जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको बेस के फॉर्म में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और जितने बार रिपीट कर रहा है उसको हम क्या लिखेंगे? पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपको इस तरह से हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय द a मल्टीप्लाई बाय द a को a की पावर 3 के फॉर्म में। इसके फॉर्मूला बहुत आसान है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। और इसी फॉर्मूले से जैसे हमने लिखा था ना बच्चे, स्टार्टिंग में आपने इस तरह दिया जाता था तो हम इसको पहले वाले को एल मानते थे। तो वॉल्यूम के फॉर्म में ही दिया जाता है किसी क्वेश्चन में। अगर इस तरह से कोई नंबर दिए जाते हैं 4, 5 और 6, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा? पहला नंबर आपका लेंथ रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड वो रिप्रेजेंट करता है, वो ब्रेथ रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड जो होता है वो आपकी हाइट या डेप्थ। हाइट और डेप्थ में क्या अंतर होता है बच्चा? जब हम लोअर पॉइंट से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हाइट होता है, और जब हम अपर पॉइंट से नीचे की तरफ देखते हैं, डाउन साइड देखते हैं, तो वो डेप्थ होता है। पर इससे क्या हमारी डायमेंशन चेंज हो जाती है? नहीं। तो चाहे डेप्थ लिखा हो, चाहे हाइट लिखा हो, क्या म्यूट करो बच्चे, म्यूट करो रंजीत। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है हाइट और डेप्थ हमें अगर दे रखा है तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है? सेम चीज दे रखी है और हमारा सेम एच ही लिया जाएगा। बस सिर्फ किसका अंतर है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखने का अंतर है, बाकी बात एक ही होती है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक और चीज बता देते हैं। कभी कभी वॉल्यूम जो है वो किस में दिया रहता है? लीटर में भी दिया रहता है, और कभी कभी आपको किस में दिया रहेगा? सेंटीमीटर क्यूब में भी दे रखा है। वॉल्यूम तो यही होना चाहिए, सेंटीमीटर। जैसे अगर हम वॉल्यूम का वो लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये किस में मेजर करा जाता है? सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में मेजर करा जाता है, और
हाइट भी सेंटीमीटर में, इनका मल्टीप्लाई होता है तो क्यूब भी किस में हो जाएगा, अगर सारे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, बट कभी कभी हम लीटर में भी देखते हैं। अभी जब हम वाटर फिल करते हैं या फिर मिल्क फिल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो स्पेस को ही तो उसमें ऑक्यूपाई करता है, और जो कि हम लीटर में भी लिखते हैं। तो बच्चा यहाँ पर एक कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कन्वर्जन हम याद भी रखेंगे और इसका हम यूज भी करेंगे। ठीक, जहां भी हमें लीटर में दे रखा होगा और हमें इसमें बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें रिवर्स करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, इसको नोट कर लो कि लीटर से सेंटीमीटर में बनाने के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और अगर हम बात करें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर, यहाँ पर लीटर में बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड। ओके, यहां तक कोई डाउट है बच्चा, वरना फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? यस बच्चा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा, ओके बच्चों, 1 सेकेंड। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है मेजरमेंट, एक मैच बॉक्स का मेजरमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि ऐसे ही मैच बॉक्स को रखने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। या कभी कभी क्या होता है बच्चा, ये भी पूछ लेते हैं कितना स्पेस चाहिए होगा। स्पेस या वॉल्यूम एक ही मतलब होता है, ठीक है। या आपसे पूछेंगे कितना अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए होगा, वॉल्यूम एक ही बात होती है। ठीक, यहाँ पर हमें क्या ही निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो हमने आपको क्या बताया, ये किस सेंस में दिया रहता है। पहला वाला आपका लेंथ होता है, दूसरा वाला आपका क्या होता है, ब्रेथ होता है, और थर्ड वाला आपका क्या होता है, थर्ड वाला आपका होता है एच। ठीक है, और सेकेंड हमें क्या चीज देखनी होती है, सेकेंड हमें चीज देखनी होती है कि सारे एक ही डायमेंशन में दिए गए हैं कि नहीं, सारे की एक ही यूनिट है कि नहीं, तो सारे सेंटीमीटर में। अभी ये एक मैच बॉक्स का है तो हम क्या करेंगे, पहले का वॉल्यूम निकालेंगे। पहले का वॉल्यूम निकालने का मतलब है एक मैच बॉक्स को किसी भी बॉक्स में रखने के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, स्पेस की जब भी हम बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात ही करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 का वॉल्यूम कितना होगा, 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब 1 मैच बॉक्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एल बी एच। एल कितना दे रखा है 4, बी कितना दे रखा है 2.5, और यहाँ पर दे रखा है 50। अभी बच्चा इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 100। ठीक, ये आपका 1 पॉइंट है तो यहाँ पर 1 पॉइंट हो जाएगा, और 1.5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.00। ठीक, ये आपका क्या आ गया बच्चा, ये आपका आया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने क्या लिया था, सारे सेंटीमीटर में लिया था। वॉल्यूम क्या होता है, ये डायमेंशन भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेंटीमीटर 3 टाइम्स आ रहा है तो बेस सेंटीमीटर है, पावर क्या हो जाएगा 3। इस तरह से हम वॉल्यूम की यूनिट निकालते हैं। तो आपका क्या आ गया, एक मैच बॉक्स जो है उसको कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। पर हमें कितने को रखना है, हमें 12 को रखना है, 12 को रखना है। तो हम क्या करेंगे, 12 जो मैचेस होंगी या मैच बॉक्स होगा उसको कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा, उसको हम क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि नंबर में तो कोई भी यूनिट होता नहीं है, यहाँ पर बस यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका क्या आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इतना समझ आया बच्चा, पहला वाला क्वेश्चन समझ आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस बच्चा, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ओके, बाकी बच्चे भी बोल सकते हो बच्चा, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कुछ करना नहीं था हमको, एक का निकाला और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, 12 का निकालना था, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं। नहीं, ये वाली डिलीटेड नहीं है बच्चा किसी की भी। 1 और 2 है वो, उसका सरफेस एरिया है, ये वॉल्यूम है बच्चे। ये नहीं डिलीटेड है, मैंने आपका ही सिलेबस देखा है जो मुझे सेंड किया था, शायद आपने ही सेंड किया था ना। ये वाला किसी का भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है। इसी का कीवर्ड वाला जो था, उसका सरफेस एरिया डिलीटेड है, वॉल्यूम डिलीटेड नहीं है। ओके, नहीं डिलीट है बच्चा। हाँ बच्चा, हमेशा मल्टीप्लाई होता, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, टैंक दिया गया है एक, इसका लॉन्ग, आपने जो सिलेबस भेजा था वही सिलेबस है ना बच्चा आपका। ये एल कितना दिया गया है, 6। यहाँ पर कितना दिया गया है, देखते हैं बच्चे। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है आपको, वाइड दिया गया है, वृत्त दिया गया है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, 5 मीटर। यहाँ पर आपका क्या है, 4.5। 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड, लेट मी चेक अगेन। नहीं डिलीटेड है बच्चे, आप एक बार फिर से चेक करो, उसमें लिखा है 13.1 और 13.2 डिलीटेड है। ये कहीं भी नहीं दे रखा है। 13.1 और 2 आपका जो है वो सरफेस एरिया की रिगार्डिंग है, आपने जो मुझे भेजा था आप उसको रीचेक करो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ये डिलीटेड है। अच्छा, उसके नीचे 1 सेकेंड, ओके ओके, अगर ये दोनों ही डिलीटेड हैं, 1 सेकेंड रुक जाओ फिर। और बाकी किसी बच्चा ऐसा है जिसके में डिलीटेड है, कितने बच्चों के में डिलीटेड है यार। रुको मैं एक पोल कराती हूँ, उसमें आप लोग आंसर दे दो। अगर ज्यादा बच्चों के में डिलीटेड होगा तो फिर हम नहीं कराएंगे, अगर कम के में होगा तो फिर हम करा देंगे। 1 सेकेंड बच्चा, यस मैंने देखा उसमें है तो, लेकिन हम एक पोल करा लेते हैं। ओके, तुम लोग इसमें आंसर करो, क्या ये आपकी एक्सरसाइज रिलेटेड है या फिर नहीं। यस नो, बाकी सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके, 9 4। बाकी बच्चे जल्दी से बताओ आप, अगर अभी तक मेरे पास 13 वोट्स हैं जिसमें से 9 का यस है, बाकी बच्चों का नो है, तो बाकी बच्चे आज जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। डिलीटेड वाला क्वेश्चन है ये, अगर डिलीट है तो यस, और अगर डिलीटेड नहीं है तो नो। ओके, 10 और 5। बच्चा ये बताना है 13.5 और 13.6 आई गेस, ये आपके में डिलीटेड है या फिर नहीं है, आपके सिलेबस में ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन है मेनली। उसको आपको बोल में बताना है, यस है, नो नहीं है। क्योंकि अगर ज्यादा बच्चों के में होगा तो फिर हम नहीं कराएंगे, स्टार्टिंग में करा देंगे, स्टार्टिंग वाले टाइम में। ओके, हाँ उसमें लिखा तो है, अगर वही है आपका तो होगा। चलो फिर इसको ऑफ करते हैं, मोस्टली बच्चे यही कह रहे हैं कि डिलीटेड है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फिलहाल। ओके बच्चा, ये डिलीटेड है तो चलेगा, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाले से कराऊंगी।
ठीक है, अभी इसका वॉल्यूम निकालना है। वैसे भी सेम क्वेश्चन है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। जिनका डिलीटेड नहीं है बच्चा, थोड़ा सा पहले आ जाना, मैं आपका ये वाला एक्सरसाइजेस करा दूंगी। हाँ, हम वही कह रहे हैं, तुम कैसे करोगे। बस जो हम 10 मिनट पहले ज्वाइन करते हैं ना बच्चे, तो आप सब जिसका भी डिलीटेड नहीं है वो आ जाएगा, तो हम एक साथ करा देंगे। ओके, यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना था, LBH यही निकालना था। यहाँ पर डायमेंशन भी सेम है, मीटर मीटर मीटर, तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा 4.5। तो अभी यहाँ कितना आ जाएगा 135.0। ये वॉल्यूम आया, किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में। अभी क्या पूछा गया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब यहाँ पर हमने यही पूछा है कि कितना वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम किस में, हमें वाटर को होल्ड करना है। जब भी हम लिक्विड की बात करते हैं बच्चे, तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं लीटर में। यही देखा होगा 1 लीटर का है और 500 ml का है, इसी तरह हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस मीटर क्यूब को बदलना पड़ेगा किसमें, लीटर में। हमने आपको क्या बताया था कि अगर हम बात करें 1000 उसकी, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो उसमें क्या होता है 1 लीटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, 1 मीटर स्क्वायर की, तो इसमें क्या होता है, 1 सेकेंड, क्या कह रहे हो, ये हमारा क्या होता है, ये आपका होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या कर देंगे, बच्चा पता नहीं दूसरे वाले स्कूल के बच्चे उसमें डिलीटेड है, तो तुम्हारे स्कूल के बच्चे नहीं होंगे ये। तुम अपने स्कूल का नाम बता दो जिसके बच्चे जहां पर ये डिलीटेड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी फिलहाल हम इस एक्सरसाइज को, आप लोग थोड़ा पहले आ जाइएगा जिसके में आ रहा है, मैं दोनों आपको करा दूंगी। फिलहाल हम वो वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं जो डिलीटेड में नहीं है। ये भी डिलीटेड है, 8, क्या 8, मैं समझ नहीं पा रही क्या 8 कह रहे हो। 8 तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये वाला भी नहीं है, सर्कुलर कॉइन वो वाला है, कौन वाला। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। आपको 13.5 और 6 को स्किप कर रहे हैं क्योंकि बाकी बच्चों के में है नहीं। वो है क्या, इनके में जो क्यूब और क्यूबिड वाला है वो नहीं है, ना उसका वॉल्यूम है, ना सरफेस एरिया है, और ना ही इनके में वो है राइट एंगल जो क्या रहता है, सिलेंडर रहता है। ये दोनों डिलीटेड है, इनके में बाकी आ रहा है। तो जिसके में भी ये आ रहा है बच्चा, आप प्लीज 10 मिनट पहले आ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्टिंग से आपको करा देंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं किससे, अभी हम स्टार्ट करेंगे कौन से। तो बच्चा लास्ट क्लास में ही हमने आपको बताया था, जब कौन का इंट्रोडक्शन बताया था, कि कौन का मतलब क्या होता है। हाँ, कौन स्पेयर है आपके में। तो जब हमने कौन के बारे में बताया था, तो आपको बताया था इस शेप का होता है। कुछ कुछ चीजें हमें यहाँ पर चाहिए होगा। अभी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम में हमें एल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो लेटेंट हाइट होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में लेटेंट हाइट दे देते हैं पर हाइट नहीं देते, तो हमें निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। बच्चा होता क्या है, जो राइट एंगल क्या रहता है, सिलेंडर रहता है, ठीक, इसी से कट किया जाता है। तो आप इस ध्यान देना कि जो राइट एंगल जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। ये समझना इंपॉर्टेंट है बच्चा, भले ही आपके में नहीं है क्योंकि इसी से इसका फॉर्मूला आता है। और ये आता कैसे बच्चा, जैसे अगर हम बात करें एक सर्कल है, ठीक है, या फिर मान लो एक चूड़ी है, चूड़ी के ऊपर बैंगल्स के ऊपर बैंगल्स के ऊपर रखोगे तो इसी शेप का दिखेगा आपको, यस और नो। अगर हम क्या करेंगे, वेंगल के ऊपर वेंगल रखेंगे, इस तरह से चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखेंगे, तो आपको इसी शेप का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक वेंगल किसका रिप्रेजेंटेशन है, सर्कल का। सर्कल का क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी ये हाइट डिस्टेंस तक होता है, हाइट इसकी एच तक जाती है, तो ये आपका सरफेस ये वाले एरिया का एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है सिलेंडर। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए, कौन,
सेम हाइट के सिलेंडर से अगर हम कौन काटते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वॉल्यूम का 1/3 मतलब 3 से कर दो। अभी मैं ये क्यों बता रही हूँ, मान लो एक चीज थी आपके पास, ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। देखो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैसे, क्योंकि जो बेस होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस ऑफ सिलेंडर या फिर एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय द हाइट, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पर आपका क्या रहता है, यहाँ पर रहता है मल्टीप्लाई बाय द हाइट, ये एरिया रहता है। कैसे आता है, क्योंकि ये सर्कल सर्कल से मिलकर बना होता है, सर्कल की ही हाइट कहाँ तक जाती है, एच तक, तो वो टोटल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर हम सेम हाइट के सिलेंडर से कट करें किसी भी कॉन को, तो जो एरिया ये ऑक्यूपाई करता है, काटने के बाद जितना एरिया ये कॉन के फॉर्म में बचता है बच्चा, वो पूरे का सिर्फ 1/3 होता है। पूरा कितना था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 3। ओके, तो ये इसका वॉल्यूम होता है किसका, कौन का। अभी मान लो किसी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितना, अगर हमने किसी सिलेंडर से कौन कट किया है तो कितना वॉल्यूम बचेगा, बताओ। अगर हमारे पास 1 था, ठीक, 1/3 हमने उससे कट कर लिया तो कितना बचेगा, बताओ बच्चे। अगर उसका जो वॉल्यूम था वो पाई आर स्क्वायर एच था और इसमें से हमने कौन कट किया जिसका वॉल्यूम क्या है, जिसका वॉल्यूम आपका है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, तो कितना बचेगा, नो, 1 में से हमें 1/3 घटाना, माइनस करना है, कितना बचेगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, ये कितना होगा 3 टाइम्स जाएगा, 3 - 1 कितना बचेगा 2/3। यस और नो बच्चा, 2/3 बचेगा। सेम इसमें भी यही करा गया है कि पाई आर स्क्वायर में से हमने कितना वॉल्यूम काट लिया, पाई या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तो दोनों दोनों में सेम है। हमने क्या करा, 1/3 इसका कट कर लिया, तो कितना बचा रहेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ आया बच्चा, ये ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हम इसका यूज करेंगे कि हमें क्या देखना है, यहाँ पर अगर किसी भी सिलेंडर से हमने कौन कट किया है तो जो रिमेनिंग एरिया होता है, कौन का एरिया 1/3 होता है, पूरे में से हमने सिर्फ 1/3 पोर्शन लिया तो कितना बचेगा, 2/3 तो बचेगा ना। तो एरिया कितना, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका 2/3 बचता है अगर हम किसी को कौन को कट करें। अभी इतना समझ आया कि नहीं, वरना हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो आपको बेसिक चीज समझना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह से आपका आता है ये रिमेनिंग पोर्शन। समझ आया बच्चा, यस और नो, अगर नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगी क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। मान लो तुम्हारे पास 12/13 कुछ है, ठीक, इसमें से तुमने क्या करा, 5/13 किसी को दे दिया, तो कितना पोर्शन बचेगा, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से आप क्या करोगे, 5 को माइनस कर दोगे 7/13, यस और नो। अगर आपके पास 12/13 पोर्शन है, उसमें से 5/13 तुमने किसी को दे दिया, तो कितना बचेगा 7/13। ऐसे ही तो यहाँ पर हुआ, टोटल तुम्हारे पास कितना था, पाई आर स्क्वायर एच था। जब हमने कौन काटा, कौन को कट किया, तो हमारा कितना एरिया चला गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो कॉमन है, कॉमन लेना तो हमें जानते हैं ना, कि देखो ये वाला आपका कॉमन है, तो ये तो कॉमन ले लेंगे हम। तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या बचा 1 - 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानो, इसको सॉल्व कर लो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चा, इसका एलसीएम आएगा 3, ठीक है, और ये 3 से डिवाइड करोगे, 3 - 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2/3, और पाई आर स्क्वायर तो था ही। तो कभी भी हम जब सिलेंडर से कट करते हैं तो जो रिमेनिंग एरिया रहता है, रिमेनिंग एरिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, चलो अभी हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ।
1 सेकेंड। पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस हमें कैलकुलेशन ही करना है। क्या दिया गया है? वॉल्यूम फाइंड करना है राइट सर्कुलर कॉन का। ठीक है, तो हम पूरा पढ़ेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर भी होता है और कॉन भी होता है। तो हमें यहाँ देखना है कि क्या दिया गया है। रेडियस दिया गया है आर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, और एच दिया गया है आपको कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3, और जो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी थी, ऊपर ही दिया गया था। आर की वैल्यू क्या रखनी है, 6 और 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 7। तो 7 से तो 7 कट हो जाएगा, ये 3 से क्या हो जाएगा, इसको कट कर देंगे। यहाँ पर कितना आएगा 44, यहाँ पर कितना आएगा 6। सो 24 2 और 24 264 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, बेसिक यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है हाइट और रेडियस, इसको हम बस पुट कर देंगे इसकी वैल्यू में। अभी तुम लोग इसको सॉल्व करोगे और इसका आंसर बताओगे। सेम फॉर्मूला लगाना है क्योंकि वॉल्यूम ही पूछा गया है कौन का, और यहाँ पर दिया गया है रेडियस आपको, यहाँ पर दिया गया है आपको हाइट। ट्राई करेंगे जल्दी से। ये एच दिया गया है, ये आर दिया गया है, इसको कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक कैलकुलेशन से ही मतलब है, बाकी फॉर्मूले तो आपको याद ही हो जाते लगाते लगाते। तो सब ट्राई करेंगे कैलकुलेशन करने की, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना आएगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ बच्चे, सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे। सबको कैलकुलेट करना है बच्चा। ओके, सेंटीमीटर क्यूब बच्चा, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो 3 आता है। यहाँ पर देखो 2 रेडियस है और एक हाइट है, तो 3 डायमेंशन होगी ना, तो इसलिए 3 आएगा। तो ऐसे सरफेस एरिया में देखा होगा सिर्फ 2 ही डायमेंशन रहती है, आर और एच, रेडियस और हाइट, तो उसमें स्क्वायर आता है। जितनी डायमेंशन आती है उसका मल्टीप्लाई होके आप यूनिट बना सकते हो। अगर कभी कभी आप भूल भी जाओ ना, तो फॉर्मूले से यूनिट बना सकते हो कभी भी। और एक और चीज याद रखना, नंबर्स जो होते हैं और कांस्टेंट जो होते हैं उनकी कोई यूनिट नहीं होती। ओके, चल, ओके, 30 सेकेंड और देते हैं हम आपको। जस्ट जो भी कर रहे हैं सोल्यूशन जल्दी से कर लेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। अच्छा, ऑफ करो अपना कैमरा, रंजीत। ओके, चलो आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। वैसे तो इसमें बस वैल्यू ही रखनी है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, तो क्या दिया गया है 1/3, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू हमें पता है 3.5 3.5। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एच कितना दिया है 12। ये भी चेक कर लेंगे कि इनका जो यूनिट है वो सेम उसमें है या फिर नहीं है। ठीक है, टाइप सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5, ये 3 से कट करोगे तो ये कितना बचेगा 4। ओके, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, तो कितना आपका आएगा 22, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 20, जिसका आपका 2 ही बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 3.5।
अभी हम हमेशा कहाँ करते हैं, जैसे ये 5 दिख जाए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया करो, हमेशा क्या हो जाएगा, 0.5 दिख रहा है तो पॉइंट हट जाएगा, तो 35 में या 3.5 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7.5। तो अभी यहाँ पॉइंट के बाद 0 आ गया, इसका क्या मतलब है कि आपका पॉइंट हट गया। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ यहाँ से यूनिट के बारे में। मान लो कभी आप यूनिट भूल जाओ तो कैसे किया करो कि आपका यूनिट क्या आएगा। यहाँ पर मान लिया ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, किसी का भी, क्या 1/3 है, तो अभी हमें पता है इसकी यूनिट तो होती नहीं है, पाई तो कांस्टेंट है, इसका यूनिट होता नहीं है। ये रेडियस का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। ओके, ये 2 बार आ रहा है तो हम सेंटीमीटर को भी क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। और एच का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो अभी ये देखो सेंटीमीटर 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 कितने बार आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कोई भी फॉर्मूला हो, अगर आपको यूनिट नहीं समझ आ रही है तो हम इस तरह से कर लेंगे, फॉर्मूले में यूनिट्स रख के निकाल लेंगे। मान लो यहाँ पर होता 2πRh, तो हम क्या करते, इसकी यूनिट है नहीं, इसकी यूनिट है नहीं, ये आपका क्या है, सेंटीमीटर, और आर एक ही बार है, एच क्या है, सेंटीमीटर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार आ रहा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप यूनिट फाइंड कर सकते हो अगर एग्जाम में कभी भूल जाओ, क्योंकि बिना यूनिट का कभी भी आंसर लिख के मत आना, वो हाफ मार्क काट लेंगे आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं। 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या है, निकालना हमें कैपेसिटी ही है। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है बच्चा, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है, लेकिन यहाँ हमें किस में निकालना है, लीटर में। तो हमें वो वाला डायमेंशन जो मैंने आपको पहले बताया था वो काम आएगा, क्या कि 1 लीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻³ या फिर कह लो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अभी हमें कन्वर्जन में काम आएगा क्योंकि हमें आंसर लीटर में देना है। तो सेंटीमीटर में यहाँ है, हम क्या करेंगे, बाद में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने लीटर होते हैं बच्चे, 1 डिवाइड बाय 1000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये लीटर आ जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान देना है, अगर उसने लीटर में पूछा गया है या मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा जाता है या सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जिसमें आंसर पूछा गया है आपको सेम यूनिट में ही आंसर देना, अदरवाइज वो आप उसको गलत कंसीडर करते हैं। अभी थोड़ा बहुत मार्क दे देंगे लेकिन आपको ऐसी गलती करनी नहीं है। यहाँ देखो बच्चा, अलग क्या है इसमें पहले वाले क्वेश्चन से, कि यहाँ रेडियस तो दिया गया है लेकिन यहाँ हाइट ना दे के स्लेंट हाइट दे रखी है। स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर दे रखा है, पर हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें एच चाहिए लेकिन हमें देख क्या रखा है, स्लेंट हाइट। तो बच्चा हमने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, जो कि किस में लगता है, जो कि आपका लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में। सेम अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है कॉन। तो कॉन भी बेसिकली क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से ही फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल को लिया और उसको चारों तरफ घुमा दिया तो जो स्ट्रक्चर बनता है, जो फिगर बनता है, वो आपका कॉन होता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एच निकालना है। ऑलरेडी हमें आर दिया गया है और एल भी दिया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो हाइपोटेन्यूज है जो कि यहाँ पर एल है, एल का स्क्वायर जो है रिमेनिंग 2 डायमेंशन के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी हमें एच चाहिए तो एच हम इसी साइड रखेंगे, ये दूसरे साइड ले जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अभी आगे देखो, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या दी गई है, 25 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 7 स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 625, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, अभी इसको हम माइनस कर देते हैं, सॉरी ये स्क्वायर है। यस बच्चे, कुछ पूछना चाह रहे हो, यस और नो बच्चे, जल्दी से बताओ फिर हम आगे बताते हैं।
देखो रिपीट कर देती हूँ मैं, क्या करा हमने, पहले हमें क्या करना था, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसको लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो जो उसका ये वाला स्लेंट हाइट जो होती है, जो यहाँ पर हम एल कहते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो स्लेंट हाइट का स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू, यहाँ पर ये रेडियस है, ठीक है, वहां पर बेस होता है और हाइट तो हाइट ही रहती है, तो रिमेनिंग टू जो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन हमें तो ये स्लेंट हाइट चाहिए नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, ये चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे साइड भेज देंगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर करा। अभी हमने वैल्यूज रखी, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, ओके, और 7 का क्या होगा, 49, इसको माइनस किया तो क्या आया, 576, बच्चे 13 ही चल रहा है। अभी यहाँ एच स्क्वायर की वैल्यू आई थी, हमें क्या करना है एच का, तो हमें यहाँ डबल वैल्यू आई होगी ना बच्चा, टू फॉर्म में आया होगा, तो जब हम 576 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 24। इतना समझ आया बच्चे, यस और नो, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी हम यही करेंगे कि इसकी वैल्यू रख देंगे, ओके बच्चा, ओके बच्चा, 24, अभी इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से कैंसिल करोगे ये आपका कट हो जाएगा और 8 आएगा, और 7 से कैलकुलेट करोगे ये 7 हो जाएगा। अभी हमने करा था 22 में 7 का, तो कितना हो जाएगा 154, और मल्टीप्लाई 8, 3, और ये 123, ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा क्यूब में। हाँ लीटर में निकालना था, सॉरी बच्चे, ये हमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लिया, अभी हमें कितना निकालना, लीटर में निकालना, तो जो हमने क्या कहा था कि जब सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए तो हमें क्या करना है, लीटर में निकालने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1232, इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.232 लीटर, ओके, इस तरह हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का आंसर निकालेंगे। अभी मैं आपको टाइम देती हूँ 2 मिनट का, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करोगे सेकेंड वाले के लिए। यहाँ हाइट दे रखी है और स्लेंट हाइट दे रखी है, एल दे रखा है, एच दे रखा, इससे पहले हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, उसके बाद हम वॉल्यूम में सारी जो भी यहाँ पर डायमेंशन है उनको फिल करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। चलो बच्चा जल्दी से कैलकुलेट करेंगे इसको, फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर थोड़ा सा पॉइंट में आएगा बच्चे, बट आप लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। बच्चे जल्दी से सॉल्व करो, नहीं आए तो बता देना, मैं बता दूंगी, अगर ट्राई करेंगे गलत सही बात की बात है, बस कैलकुलेशन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, फॉर्मूले तो वही है। चल बच्चा ये तो इसका आंसर है ना, ये वाला नहीं निकालना, सेम नहीं आएगा, सेम के तो चांसेस नहीं है आने के, सेकंड वाला निकालना है बच्चे, जिसमें हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखी है, स्लेंट हाइट 13 दे रखी है। जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करेंगे, मैं आपको 1 मिनट और देती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी कैसे करना। ओके, देखते हैं क्या आता है, ये भी देख लेते हैं।
क्या दिया गया था हमें? सबसे पहले L दिया गया था 13, ठीक है। H हमें दिया गया था यहाँ पर 12। कुछ ट्रिपलेट तो बचा याद, यहाँ पर आप देखोगे ना कुछ ट्रिपलेट जो है वो आपको करते ही करते याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो तो हमें क्या दिया गया है, 1 सेकेंड, यहाँ पर L दिया गया है और हमें H दिया गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे इसको पहले R निकालेंगे। R कैसे निकालना है? R को हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो कि क्या कहती है, जो कि आपका कहता है कि आपका L जो है L का स्क्वायर, ठीक है, L का स्क्वायर जो है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो अभी हमें R का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, L के स्क्वायर के साइड H का स्क्वायर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी R का स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब 169 और इसका स्क्वायर मतलब 144। बचा, इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 25। और 25 आपको पता होगा किसका स्क्वायर रूट होता है, या इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर अभी हम निकालेंगे वॉल्यूम। क्या कहता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 5, 5 और 12। तो यहां से हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 4, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 110 डिवाइड बाई 7, 5 और 4, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 110 डिवाइड बाई 7, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये 20, 20 से मल्टीप्लाई करोगे 220, मतलब 00 डिवाइड बाई 7। अभी ये क्या आया बच्चा, ये आपका आया किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। हमें किसमें निकालना है, हमें निकालना है आपका लीटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो बच्चा जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 22 डिवाइड बाई 70। ओके, तो अभी इसको अगर हम 2 से कट करेंगे तो 11 डिवाइड बाई 35। इसको फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 11 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 और फिर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आया तो हम कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स जाएगा 70 आएगा। यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आएगा आपका, सॉरी 3 टाइम्स जाएगा, ये 105 आ जाएगा। 3 टाइम्स जाएगा 105, ये 5 बचा। अभी हम इंक्रीज कर सकते हैं 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ये कितना आएगा 35, 35 में 15 और ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो अभी हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, 2 डिजिट तक ठीक रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 314 और ये आपका लीटर में आ गया। ओके, पूरा कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि कैंसिल तो होने से रहा। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली 2 डिजिट तक कैलकुलेट कर लिया करो। तो आपका आंसर, हाँ 11/35 नहीं लिखना बच्चा, अगर एग्जाम में भी आए मैं बताती हूँ। ये 7 बच गया था ना बच्चा, ये हमने फर्दर कैलकुलेट किया नहीं यहाँ पर, ठीक है। और हमने क्या करना था, हमें यहाँ पर डिवाइड भी करना था। ये हमारा आया था वॉल्यूम, ठीक है। इसमें हमें किससे डिवाइड करना था, इससे हमें डिवाइड करना था 1000 से। तो 1 का मल्टीप्लाई वैसे भी वही आएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बस। यस और नो बच्चा, यही आएगा ना, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर का वही लग जाता है, 0 तो वही रहेगा। ओके बच्चे, और बच्चा हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम वॉल्यूम है वो पॉइंट में निकालना, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं निकालना। आपने देखा भी होगा अगर क्वेश्चन में कुछ देते भी हैं तो पॉइंट में देते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा, वन सेकेंड।
और इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, तो हम यही करेंगे, हम 22/7 नहीं करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर, अभी रेडियस नहीं दी गई है, रेडियस हमें निकालना है, और हमें दे रखा है वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ बच्चे, जिसके में अभी सिलेंडर नहीं है उसका तो कुछ नहीं है, लेकिन जिसके में है सब ये जरूर चेक कर लेना। अभी हमें पता है कि हम कौन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर एग्जाम में पता नहीं होता, तो इसका ध्यान देना है कि किस स्ट्रक्चर की बात करें, उसी के हिसाब से फॉर्मूले लगाओगे, तो इसको खास ध्यान रखना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, राइट देखते हैं, राइट सिलेंड्रिकल देखते हैं तो हम सिलेंडर समझ लेते हैं। इसको लिखने का ये भी तरीका है, राइट सिलेंड्रिकल कौन, तो पूरा पढ़ना है कि लास्ट में कौन भी दिया गया है, सिलेंड्रिकल समझ के सिलेंडर नहीं समझना उसको। यहाँ पर बात करेंगे 1/3, ये आपका कितना हो जाएगा 3.14, आर की वैल्यू दी नहीं गई है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर दिया गया है 50। बच्चे यहाँ पर हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है, बाय क्यों, अभी 10 मिनट से कहाँ जा रहे हो, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, 1/3, 3 से हमारा ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ओके, और 5 से हम क्या करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा आपका, इसका आएगा 15.70। ओके बच्चा, इससे हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 का ये आएगा। भी बच्चा ये आपका किस में है, मल्टीप्लाई में, इस साइड, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होता है, हमने पढ़ा था इक्वेशन में कि अगर कोई भी नंबर आपका दूसरे साइड जाता है और वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 170, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15.70। अभी बच्चे पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर्स, तो 2 जीरोस आ जाएंगे। अभी देखो ये सेम है, इसको कट करोगे आप तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। हाँ बच्चा रिपीट करते हो, मैं कहां से रिपीट करना है, स्टार्टिंग से करते। देखो वॉल्यूम दिया गया था, हमें क्या दिया है, वॉल्यूम का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 1570, तो हमने इसको रख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू हमें कहा गया था कि 3.14 ही रखना है, क्यों, क्योंकि हमारा फर्दर सॉल्व भी हो जाता है, तो और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो भी करना होता है। आर स्क्वायर का तो कुछ पता नहीं है, 15 हमें दिया गया था हाइट, तो जब हमने 3 से 15 को काटा तो 5 आ गया, 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 15.70, हमने इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। यहाँ क्या है बच्चा, ये है मल्टीप्लाई में, तो जब दूसरे साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में, जो कि हमारे इक्वेशन का रूल था। तो बच्चे जब ये डिवाइड में गया तो हमने देखा कि इससे सॉल्व करने के लिए हमने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरोस बढ़ेंगे तभी पॉइंट हट सकता है। तो हमने क्या किया बच्चा, यहाँ पर हमारा आ गया था 157,000 और यहाँ पर आया था 1570, तो हमने इसको 1, ये वाला देखो ये सकट हो जाएगा, 1 आएगा तो ये 100, 100 आया। यहाँ पे लगाने पाइथागोरस थ्योरम, स्लैंट हाइट दी नहीं गई है ना बच्चा, जब वो स्लैंट हाइट दी जाती है तब हम इसका यूज करते हैं, यहाँ पर स्लैंट हाइट नहीं दी गई है। ओके, हमें वॉल्यूम दिया गया तो हम इसका यूज करेंगे। अभी आपको पता है आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी नहीं छोड़ना, आर की वैल्यू निकालनी, स्क्वायर का नहीं। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। समझ आया बच्चे, किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, हाँ तो पूछ लो वरना फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट बच्चा इस क्वेश्चन में, ओके बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th वन। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करोगे और इसका आंसर मुझे बताओगे। सेम वही है, वॉल्यूम दे रखा है, इसमें तो पाई की वैल्यू भी नहीं रखनी है आपको, ट्राई करेंगे कि क्या है, आपको इसका आंसर बताना। हाँ हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो। हाइट दे रखा है 9 और वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई और डायमीटर निकाला।
जल्दी से नोट कर लो, आप ये सॉल्व करो, तब तक मैं आपको पुराना वाला क्वेश्चन समझाती हूँ। हाँ, थर्ड क्वेश्चन ही रिपीट करें। देखो बच्चा, क्या दिया गया था यहाँ पर, हाइट दे रखा था, ठीक है, यहाँ पर रेडियस हमको फाइंड करना था, वॉल्यूम दे रखा था। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका यूज हम क्यों करें, क्योंकि हमें वॉल्यूम पता है। हम जब भी किसी फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हम उनमें से सिर्फ एक ही चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी हमें पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में देखो, वॉल्यूम हमें पता है, ये तो पता ही है, ये तो पता ही है क्योंकि कांस्टेंट है, और एच पता है, तो आर ही तो बचा, तो हम मतलब इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर किसी भी फॉर्मूले में हमें दो चीजें नहीं पता तो हम उसको निकाल ही नहीं सकते, उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। फॉर्मूले से हमेशा हम एक चीज पता कर सकते हैं, वो अननोन हो तो यहाँ पर बस एक ही चीज तो अननोन है, पाई, मतलब यहाँ पर आर अननोन है। तो हमने क्या करा, बाकी का हमने रख दिया वॉल्यूम, जो हमें पता था। वी का हमें पता था 1570 दे रखा है, यहाँ पर 1/3 ये आपका पाई है, यही कहा गया था। ओके बच्चे, ये आपका क्या है, आर स्क्वायर हमें निकालना है, ये 15, 3 से कट किया 5, 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। अभी इस साइड ये मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में हुआ। अभी पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरोस बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, तो ये कट हो जाएगा, तो ये अभी कट करोगे तो 100 टाइम्स जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आएगा। आर की कितनी होएगी, किसका स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर, आर मतलब आर का स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 10 का, तो आर की वैल्यू 10 आ गई, यही हमें निकालना था। ओके बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। अच्छा, हम आपको 30 सेकेंड देते हैं, फिर हम आपको ये सॉल्व करके बताते हैं। ओके, वेलकम बच्चों। हाँ कौशिक, कुछ कहना चाह रहे हो? देखो, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, एच दिया गया है, वी दिया गया। तो हमने आपको क्या कहा था, हम किसी भी फॉर्मूले से एक चीज निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में देखो, हमें एच पता है, वी पता है, आर, आर हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डबल होता है रेडियस का। तो रेडियस पता कर लेंगे तो डबल करने में तो कितना ही टाइम लगेगा। बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर रेडियस ही निकालना है, वही आपका इंटरकनेक्टेड है किससे, डायमीटर से। तो वी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पर यही रख देंगे। एक सेकेंड, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है हमें यहाँ पर बच्चा, एक चीज का और ध्यान देना, हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी। अभी आप कहोगे क्यों, क्योंकि हमें ये पाई में दिया गया, जब भी वॉल्यूम पाई में देगा तो वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो हमें जरूरत ही नहीं है पाई की वैल्यू रखने की। आगे यहाँ देखो, आर स्क्वायर, तो आपका आर स्क्वायर हमें निकालना है, आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एच, एच कितना दे रखा है, 9, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा 3। हम बच्चा ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं कौन की, जिसमें हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बच्चा अभी हमें क्या करना है, आर स्क्वायर इस साइड रहेगा, 48 है, 48 पाई, ठीक है, और ये देखो पाई बचा है और यहाँ पर 3 बचा है। ठीक, अगर ये नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा लिख देती हूँ क्या लिखा है, 1 सेकेंड, आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या था, 9, ये कट के 3 बचा। अभी ये बचा है तो ये मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टी, इसको तो हमें निकाल लेंगे ना। हाँ हाँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 और पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो कितना आएगा, 16 आएगा, 3 से 48 को कैंसिल करोगे तो ये किसकी वैल्यू आई बच्चा, ये आपकी वैल्यू आई आर की, मतलब आर स्क्वायर की। आर के निकालनी, ये किसी का तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होता है ये आपका 4 का, तो आर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, डायमीटर निकालना है। ओके बच्चा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ ही होता है, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में मेजर करी जाती है, तो इसका आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। समझ आया बच्चा ये क्वेश्चन?
किसी को कोई डाउट है बच्चा? ये हम अपना लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बच्चे आपको ध्यान रखना है जिसका भी 13.1, 13.2 और 5 और 6 वाला आ रहा है, वो 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेगा अगली क्लास में, और हम आगे आपको बता देंगे, मतलब स्टार्टिंग में आपको बता देंगे सारे क्वेश्चन एक एक करके। ओके बच्चे।